बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे। आज के वीडियो में जो सबसे पहला वर्ड हम सीख रहे हैं, आइए देखते हैं वो कौन सा है। पहला वर्ड है फम्बलिंग। फम्बलिंग एडजेक्टिव है और फम्बलिंग का मतलब होता है हेजिटेट करना या फिर अनसर्टन होना किसी चीज़ के बारे में। फम्बल का वर्ड एज ए वर्ब भी यूज़ होता है और एज ए नाउन भी यूज़ होता है। इसका मतलब होता है टू ग्रॉप फॉर ए हैंडल समथिंग क्लमजीली और एमलेसली, यानी कि हैंडल को तलाश करना। दरवाज़ा खोलने के लिए अगर आप उसके हैंडल को ढूंढ रहे हो कि वो कहाँ पर है, या फिर टू मेक ऑकवर्ड अटेम्प्ट्स टू डू और फाइंड समथिंग। जैसे अगर एक दराज है और दराज में से आपने कोई चीज़ ढूंढनी है और आपको वो नहीं मिल रही, तो आप अपने हाथ से चीज़ों को इधर उधर करेंगे ऑकवर्डली, तो उसको भी फम्बल कहते हैं। जैसे ए फम्बलिंग स्कूल बॉय। इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑकवर्ड, बंगलिंग, क्लमजी और टटोलना, किसी चीज़ की तलाश में हाथ इधर उधर मारना, उलट पुलट करना, टामक टोइयाँ मारना, ये सब इसके उर्दू मीनिंग्स हैं। सेकंड वर्ड है यूसर्पिंग। यूसर्प वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी की चीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लेना ज़बरदस्ती। टू टेक समबडीज़ पोजीशन और पावर विदाउट हैविंग द राइट टू डू दिस। जैसे democratically elected representatives should not be usurped by pressure groups, और he attempted to usurp the principal's authority। इसके सिनोनिम्स होते हैं appropriating, arrogating, commandeering, converting। और गसब करना, दबा बैठना, कब्ज़ा करना, काबू में कर लेना या जबरन किसी की चीज़ के ऊपर काबिज़ हो जाना, ये इसको उर्दू में कहते हैं। थर्ड वर्ड जो है वो है चेस्टनट। चेस्टनट एक तरह का दरख्त भी होता है और इसके अलावा इसका एक मीनिंग ये होता है एन आइडिया और एक्सप्रेशन दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय मैनी पीपल, यानी कि घिसी पिटी बात, घिसा पिटा कोई आइडिया। A large tree with spreading branches that produce small brown nuts inside cases that are covered with spikes. There are several types of chestnut tree. Chestnut tree को उर्दू में शाहबलूत का दरख्त भी कहते हैं। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। An opinion piece that offers nothing but warmed over chestnuts for solving the city's financial woes. जैसे अखबार में कोई ओपिनियन आर्टिकल होता है तो उसके बारे में ये बात की गई है इस सेंटेंस में कि उसके अंदर सारे पुराने आइडियाज़ थे जो पहले भी कई बार जिनके ऊपर बात की जा चुकी है फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए। और इसका सिनोनिम होता है बनैलिटी। फोर्थ वर्ड है लाइबल। ये नाउन है और इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ प्रिंटिंग ए स्टेटमेंट अबाउट समबडी दैट इज़ नॉट ट्रू and that gives people a bad opinion of them, the statement that is printed। कोई ऐसी बात, छपी हुई बात जो गलत हो और जिससे किसी की डेफेमेशन हो रही हो, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। In a libel action, a newspaper must prove that any comments it printed are true। एक और सेंटेंस देखते हैं। The governor's office issued a statement accusing the state's largest newspaper of libel। Aspersing, blackening, calumniation, ये इसके सिनोनिम्स हैं और उर्दू में इसको कहते हैं तौहीन, एहानत, हद तक, बदनाम कुन तहरीर या इजहार, बुहतान। लास्ट वर्ड है प्यूनिटिव। ये नाउन है और ये कहते हैं समथिंग विच इज़ इंटेंडेड एज पनिशमेंट या वेरी सिवियर एंड दैट पीपल फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट टू पे। जैसे अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाएं। पनिश से आप इस वर्ड को याद रखिए। सो punitive taxes। There are calls for more punitive measures against people who drink and drive। Now we will have a look on the other words which we can use in place of punitive। वो है penal और disciplinary। ताज़ीरी या फिर सज़ा से मुताल्लिक़, ये इस वर्ड का उर्दू मीनिंग है। ये थी आज की वोकैबुलरी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।